अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो आज की हम न्यू वीडियो में 10th क्लास उर्दू इम्पोर्टेंट पेयरिंग स्कीम 2025 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 पर डिस्कशन करेंगे। पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न के साथ साथ हम पास्ट बोर्ड पेपर्स की भी एनालिसिस करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो कि 10th क्लास उर्दू के पेपर में आपको किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10th क्लास उर्दू के पेपर के लिए मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, जिन टिप्स को फॉलो करते हुए आप 10th क्लास उर्दू के पेपर में 75 में से 75 मार्क्स अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बाबरकत महीने माह रमजान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। 10th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी हैं। आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स की यही फाइनल ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को साथ साथ नोट करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। 10th क्लास उर्दू के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 15 मार्क्स की। आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की डिवीजन को देखते हैं। तो हिस्सा नसर में से आपको 7 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हिस्सा नज़्म में से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हिस्सा गजल में से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, हिस्सा ग्रामर में से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आराब और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये थे आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज की डिवीजन। अब बात करते हैं कि आपने एमसीक्यूज कहां से तैयार करने हैं। जस्ट आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये 5 टाइप्स के एमसीक्यूज पास्ट बोर्ड पेपर्स में मेंशन है। आप तमाम स्टूडेंट्स अगर पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको बोर्ड के अंदर किस टाइप्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आपके पास एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 20 मिनट। आपने 20 मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यूज वाला पोर्शन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आपको कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को भी नोट कर लें। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हो सके इन एमसीक्यूज में से आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम 5 से 7 एमसीक्यूज रिपीट कर दिए जाएं। हो सके ये तमाम एमसीक्यूज आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम रिपीट कर दिए जाएं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को भी नोट कर लें। 15 एमसीक्यूज है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 आपका हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपको हिस्सा नज़म में से 4 इशार की तशरीहात दी जाएंगी, जिसमें से आपने कोई से 3 इशार की तशरीहात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हिस्सा गजल में आपको 3 इशार की तशरीहात दी जाएंगी, जिसमें से आपने कोई से 2 इशार की तशरीहात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो हिस्सा नज़म के इशार की तशरीहात के कुल नंबर है 6 और हिस्सा गजल के इशार की तशरीहात के कुल नंबर है 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पैराग्राफ की तशरीहात आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 2 पैराग्राफ की तशरीहात आएंगी, जिस किसी एक पैराग्राफ की तशरीह को आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। पहला पैराग्राफ आपको हिस्सा नसर के पहले निस्फ अस्बाक से, जबकि दूसरा पैराग्राफ आपको बकाया निस्फ हिस्से से होगा। कि आपको फर्स्ट 6 चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और लास्ट 6 चैप्टर में से आपको एक पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने तशरीह करनी है। 2 पैराग्राफ होंगे जिसमें से आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात की डिवीजन को देख लेते हैं। हिस्सा नसर में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 12 चैप्टर में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिस्सा नज़म में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और हिस्सा गजल में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं कि आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सबक के खुलासाजात पर मुश्तमिल है। पेपर के अंदर आपको 2 खुलासे दिए जाएंगे, जिसमें से आपने
किसी एक खुलासे को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का खुलासा होगा। फर्स्ट 6 चैप्टर में से आपको एक खुलासा आएगा और लास्ट 6 चैप्टर में से आपको एक खुलासा आएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मजमून पर मुश्तमिल है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 मज़ामीन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने किसी एक मजमून को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। और जो मज़ामीन मैं गेस्ट पेपर में बताऊंगा, जस्ट आपने उन मज़ामीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका 15 मार्क्स का मजमून उन्हीं मज़ामीन में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मुख्तसर सवालात पर ही मुश्तमिल है कि आपको उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के मुताल्लिक आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने उन 5 क्वेश्चंस के आंसर को उस उर्दू पैराग्राफ में से ढूंढ के आपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये थी पेयरिंग स्कीम जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। तो इसके बाद हम पास्ट बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल। तो सबसे पहले आपको हिस्सा नज़म में 4 इशार की तशरीहात दी गई हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 इशार की तशरीहात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हिस्सा गजल की तरफ देखते हैं। तो हिस्सा गजल में भी आपको 3 इशार की तशरीहात दी गई हैं, जिसमें से आपने कोई से 2 इशार की तशरीहात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हिस्सा नज़म के कुल मार्क्स हैं 6 और हिस्सा गजल के कुल मार्क्स हैं 4। दोनों पार्ट के कुल मार्क्स बनते हैं 10। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पैराग्राफ की तशरीहात पर मुश्तमिल है। आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, जिसमें से आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह को पेपर में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट 6 चैप्टर में से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और लास्ट 6 चैप्टर में से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के कुल मार्क्स हैं 10। 2 पार्ट पर आपका पैराग्राफ मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने पैराग्राफ का हवाला मतन लिखना है। इसके बाद आपने पैराग्राफ के मतलब सियाको सबाक लिखना है। सियाको सबाक लिखने के बाद आपने इस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। सियाको सबाक और हवाला मतन के कुल मार्क्स हैं 5 और तशरीह के कुल मार्क्स हैं 5। दोनों पार्ट के कुल मार्क्स बनते हैं 10। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल। तो आपको बोर्ड के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के कुल मार्क्स हैं 10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका खुलासा जात पर मुश्तमिल है। फर्स्ट 6 चैप्टर में से आपको एक खुलासा आएगा और लास्ट 6 चैप्टर में से आपको एक खुलासा आएगा। आपको पेपर के अंदर 2 खुलासे दिए जाएंगे, जिसमें से आपने किसी एक खुलासे को पेपर में अटेम्प्ट करना है और खुलासे को कुल मार्क्स बनते हैं 5। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मज़ामीन पर मुश्तमिल है। जैसा आप तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये 3 मज़ामीन है, जिसमें से आपने किसी एक मजमून को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है और एक मजमून के कुल मार्क्स हैं 15। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मुख्तसर सवालात पर ही मुश्तमिल है। ये देख सकते हैं कि आपको उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के मतलब कुछ 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के नीचे दिए गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने इस पैराग्राफ से ढूंढकर आपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। तो ये थी पेयरिंग स्कीम जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है और इसी पेपर पैटर्न के थ्रू आप फॉलो आपको 10th क्लास उर्दू का पेपर आएगा 2025 में, फर्स्ट ग्रुप में भी सेकंड ग्रुप में भी। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम और इस पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है और जो गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा जस्ट आपने उस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका उसी गेस्ट पेपर में से 75 में से 75 मार्क्स का पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।